हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हार्ड हेड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा ये स्टेयर लाइट कंट्रोलर। स्टेयर लाइट कंट्रोलर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो अपनी स्टेयर्स होती हैं उसके नीचे जो लाइटें लगती हैं, सिंगल कलर वाली अपनी ये स्ट्रिप जो होती है, ये जो लगती है, इसका ये कंट्रोलर है। ठीक है, इस कंट्रोलर की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब आप होम ऑटोमेशन कराते हैं तो उसमें आप अंडर स्टेयर्स लाइटें लगवाते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो लाइटें चालू होना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, हमेशा नहीं चालू रहती, जब कोई स्टेयर पे चलता है तब लाइटें चलती हैं। तो उसके लिए इस कंट्रोलर की जरूरत होती है। तो ये कंट्रोलर के बारे में पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि कैसे आप इस कंट्रोलर से ये स्ट्रिप को चला सकते हो। आज के वीडियो में हम इसमें कुछ नए नए अपडेट्स किए हुए हैं, वो अपडेट के बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो ये कंट्रोलर अगर आप देखो तो इसमें आपको इधर कनेक्टर्स दिखेंगे। ठीक है, ये कनेक्टर जो है ये हमारे स्टेयर को कनेक्ट करने के लिए है। इसमें अगर आप गिनती से गिनोगे तो 32 स्टेयर है। ठीक है, 32 स्टेयर कनेक्ट करने के लिए है। तो जो ये इसका मैक्सिमम है वो 32 स्टेयर है। इसमें आप चाहो तो इसका 16 स्टेयर, 20 स्टेयर, 25 स्टेयर, जितने स्टेयर का आप चाहो उतने स्टेयर का ये कंट्रोलर मिल जाएगा। ठीक है, इधर साइड आप देखोगे तो इधर S1 और S2 लिखा हुआ है जो कि सेंसर कनेक्ट करने के लिए है। उसके बाद इसमें D भी लिखा हुआ है। तो जो D है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो हमारी स्ट्रिप आती है ये RGB स्ट्रिप है। ठीक है, ये RGB स्ट्रिप है, इसको बोलते हैं 2811 WS2811 की इसमें IC लगी रहती है। तो इसको आप इस कंट्रोलर के साथ कैसे कंट्रोल करोगे, मतलब इस कंट्रोलर से आप जो सिंगल कलर पहले चलाते थे वो तो चलेगा ही, साथ ही साथ आप ये मल्टी कलर वाली स्ट्रिप भी इसी के साथ चला पाओगे। इस बारे में आज का हमारा ये वीडियो है। ठीक है, तो हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको सेंसर कनेक्ट करना है, कैसे ये स्ट्रिप कनेक्ट करना है ये वाली RGB वाली, और कैसे ये सिंगल कलर वाली कनेक्ट करना है। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे इस कंट्रोलर में। और आप देखोगे तो इधर साइड इसमें LEDs लगी हुई है। यहाँ पे देखोगे तो एक LED इधर लगी हुई है, फिर 2 LED इधर लगी हुई है, फिर एक LED इधर लगी हुई है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टेयर्स बताती है। जब हमारा 32 स्टेयर का रहेगा तो यहाँ से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप देखोगे तो इधर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली स्टेयर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो ये पहली पे है LED, फिर ये 16 पे है, फिर उसके बाद सेकेंड वाली 17 पे है, फिर और आगे आके 32 पे है। ठीक है, तो आप इसमें बिना स्टेयर जोड़े इसको पावर देके इसको चेक कर सकते हो। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे आप इसमें सेंसर कनेक्ट करके सेंसर की वर्किंग चेक कर सकते हो। दोस्तों, जो हम सेंसर इसमें यूज करने वाले हैं वो ये सेंसर यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये PIR सेंसर है। PIR सेंसर ये डिजिटल आउटपुट वैल्यू देता है। ठीक है, और इस सेंसर की सबसे बड़ी खासियत जो है, इसमें पीछे एक इसका पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है जो इसकी रेंज घटाने बढ़ाने के काम में आता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो रेंज है वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर से थोड़ा सा ही कम, 3 फीट के अराउंड इसकी रेंज है। हमारी आमतौर पे जो सीढ़ियाँ होती हैं वो 3 फीट होती हैं, 2.5 फीट होती है, इतनी होती हैं। तो आप इसकी आवश्यकता अनुसार इसमें रेंज घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसकी रेंज घटाने बढ़ाने के लिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अपने एंड से रेंज इसकी घटा बढ़ा सकते हो सेंसर की। ठीक है, ये तो हुआ सेंसर का। अब उसके बाद इसमें हम आपको बता दें कि ये जो कंट्रोलर है हमारा, ये कंट्रोलर 5 वोल्ट से चलता है। ठीक है, और जो आपकी लाइटें होती हैं वो 12 वोल्ट से चलती हैं। तो हम इसके साथ आपको एक एडाप्टर भी देते हैं। ये एडाप्टर है, पावर एडाप्टर। इस एडाप्टर का काम इस कंट्रोलर को पावर देने के लिए है। ठीक है, आप जब हमसे कंट्रोलर लोगे तो आपको एक कंट्रोलर देंगे हम, साथ में एक इस कंट्रोलर का पावर एडाप्टर देंगे और साथ में ये 2 सेंसर देंगे। ठीक है, ये सारा एक साथ इंक्लूड होके मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा जो चीज लेनी होगी तो वो इसकी लाइट लेनी होगी। अब इसमें लाइटें कौन कौन सी आप लगा सकते हो, 2 तो हमने बता दी कि जो स्ट्रिप आती है वो लगा सकते हो और RGB वाली लगा सकते हो। साथ ही साथ एक मॉड्यूल आते हैं जो छोटे छोटे, जो 12 वोल्ट से चलते हैं, सिंगल LED के बीच बीच स्टेयर में लगे रहते हैं। तो वो वाले मॉड्यूल भी आप लगा सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें मतलब कोई भी जो 12 वोल्ट से चलती हैं वो लाइटें आप लगा सकते हो। इसमें AC लाइटें नहीं लगा सकते, इसमें आपको DC लाइटें लगानी है। और इसमें अगर आप देखो तो इसमें रिले का यूज नहीं है। ठीक है, रिले का यूज हमने नहीं किया है। रिले में 2 उसके मेन साइड इफेक्ट है। ठीक है, जो उसका मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो नॉइज करता है। जब वो चलता है तो उसमें खट खट की आवाज आती है, पहली चीज तो। और दूसरी चीज, उसमें फेड वाला स्मूथ इफेक्ट नहीं आता।
अभी हम इसको चला के आपको दिखाएंगे तो इसमें आप देखोगे तो जो लाइटें चलती हैं तो झटके से नहीं चलती हैं, स्मूथ होके चलती हैं। आज तक ऐसा कोई कंट्रोलर बना नहीं है जो इस कंट्रोलर में स्मूथ इफेक्ट दे। सभी लोग जो भी बनाते हैं तो वो रिले लगा के बनाते हैं, तो उसमें आप घर पे लगाओगे तो उसमें एक तो नॉइस आएगा, दूसरा स्मूथ नहीं चलता। ठीक है, तो इस कंट्रोलर से आप सिंगल कलर वाली स्ट्रिप हो गई, अपनी आरजीबी स्ट्रिप हो गई, दोनों चीज इस्तेमाल कर सकते हो। आरजीबी स्ट्रिप का क्या है कि आप चाहो तो आरजीबी स्ट्रिप अंडर स्टेयर लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो रेलिंग में लगा सकते हो। मतलब इसमें आप अराउंड आपकी 2 मीटर मतलब 10 मीटर की स्ट्रिप इसमें लगा सकते हो। अगर आपकी स्ट्रिप ज्यादा लग रही है तो उसकी रेंज घट बढ़ सकती है। अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए तो वो भी इसमें हो सकता है, क्योंकि ये हमारे हाथ का बनाया हुआ कंट्रोलर है। और साथ ही साथ इसमें आपको 1 साल की वारंटी दी जाती है। कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो इसको हम रिपेयर करके देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपको इसमें दिखाते हैं कि इसमें कैसे सेंसर जोड़ना है, कैसे इसमें स्ट्रिप जोड़नी है और कैसे ये फंक्शन करता है। तो दोस्तों चलिए हम अब इसका कनेक्शन बताते हैं। तो जो सप्लाई है इसके साथ, ये सप्लाई का इधर आपको प्लस और माइनस लिखा मिलेगा तो उसमें जोड़ना है। ठीक है, तो पावर सप्लाई ये जो है हमारी, ये इस कंट्रोलर के लिए है। ठीक, तो कंट्रोलर के लिए प्लस वाला प्लस में जोड़ देते हैं हम, और माइनस के लिए माइनस में जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सप्लाई जो है ये हमारे कंट्रोलर के लिए हो गई। ठीक, अब दोस्तों ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है, 33 एम्पियर है। 33 एम्पियर से आप 32 स्टेयर आराम से चला सकते हो। ठीक है, इसमें 1 एम्पियर एक सीढ़ी के लिए होता है, तो अराउंड 32 होगा, ये 33 है, 400 वाट की है। ठीक है, तो इससे हमको इधर आप देखोगे तो प्लस निकाल लेना है और माइनस निकाल लेना है। प्लस के कई सारे वायर निकाल लेने हैं, माइनस के 2-3 वायर निकाल लेने हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं करना है कि खाली एक ही वायर निकालो उसी से सारे जोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो हमारा माइनस वाला वायर है, ये हम इधर साइड आप देखोगे तो इधर प्लस और माइनस लिखा है। दोस्तों ये जो है ये 12 वोल्ट प्लस माइनस है, ये जो है ये हमारे 5 वोल्ट प्लस माइनस है। इसका एडाप्टर हम देंगे, इसको आपको अपने से लेके लगाना है जो आप स्ट्रिप के लिए लोगे। ठीक है, तो ये माइनस है 12 वोल्ट का, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस में हम लगा देते हैं इसको। ठीक है, तो माइनस के लिए हम इसको 12 वोल्ट माइनस दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 12 वोल्ट प्लस भी दे देते हैं इसको। तो प्लस के लिए ये हमारा प्लस वाला वायर है, हो गया। ये 12 वोल्ट प्लस माइनस हमने इसको दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे सेंसर कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो सेंसर ये आप देखोगे तो ऐसे सेंसर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 ब्लैक वायर दिखेंगे, 2 ब्लू दिखेंगे, 2 ब्राउन दिखेंगे। तो जो ब्लू वाले वायर हैं ये माइनस है। ठीक है, और ब्राउन वाले वायर हैं ये प्लस है, और ये जो ब्लैक वाले वायर हैं ये S1 और S2 है। ठीक है, तो ये जो ब्राउन वाला वायर है इसको हम सबसे पहले प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है उस प्लस में कनेक्ट करते हैं। ठीक, इसमें एक सेंसर आपका पहली स्टेयर के पास लगेगा, ये जो दूसरा सेंसर है ये आखिरी स्टेयर के पास लगेगा। ठीक है, इसका जो वायर है वो वायर आप बढ़ा लेना। ठीक है, हो सके तो कैट 6 वायर का इस्तेमाल करिएगा, जो पतले वाले वायर आते हैं। तो इसको अब हम प्लस में लगा देते हैं। ठीक, ये हमने प्लस में लगा दिया। अब ये जो ब्लू वाला वायर है इसको हमको माइनस में लगा देना, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। लगा दिया। ठीक है, अब इसमें जो पहली वाली स्टेयर के पास लगेगा उसका जो ब्लैक वाला वायर है उसको S1 में लगा देना है। ठीक है, जो आखिरी वाले सेंसर का है उसको S2 में लगा देना है। ठीक, तो ये सेंसर का कनेक्शन हो गया हमारे। ठीक है, अब सेंसर को ऐसा रखना है कि इसके सामने कुछ ना रहे 80 सेंटीमीटर तक। ऐसे नहीं रख देना है कि इसको ऐसे सामने रख दो तो सामने कुछ आ जाए इसके। ठीक है, तो इसको हम अभी ऐसा रख देते हैं कि इसके सामने कुछ रहे ना। ठीक, उसके बाद अब हमारा यहाँ पे D है, तो D जो है ये हमारे स्ट्रिप के लिए है। तो स्ट्रिप का कनेक्शन ऐसे करना है कि ये D जो है इसमें हम हरा वाला वायर जोड़ देते हैं। ठीक, और ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस में हम वाइट वाला वायर जोड़ देते हैं। ठीक,
ये 3 पिन का मेल कनेक्टर है, ऐसा आपको ले लेना है। इसका प्लस जो है, प्लस आपको कहीं पे नहीं जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि 12 वोल्ट पे चलती है, तो जो स्ट्रिप का प्लस माइनस है वो हमको 12 वोल्ट में देना पड़ेगा, ठीक। तो अब ये रही हमारी स्ट्रिप, ठीक, प्रोग्रामिंग वाली। तो इसमें यहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसको पहले छीन लेते हैं हम। ये स्ट्रिपर है, तो ये स्ट्रिपर आप हमसे मंगवा सकते हो। ठीक है, ये हमने छीन लिया। अब इसका जो माइनस है वो हम यहाँ पे माइनस में जोड़ देते हैं, ठीक। अब ये प्लस जो है, ये प्लस हमने जो सप्लाई से निकाला था उस सप्लाई के प्लस से जोड़ देते हैं, ठीक। सबको टेपिंग करना जरूरी है। ठीक है, प्लस माइनस हो गया और डेटा हो गया। अब हम, ये हमारी जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में ये स्ट्रिप लगती है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम 2 स्ट्रिप अपनी लेके आपको दिखा रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं, आप पूरी कनेक्ट कर लीजिएगा। हम अभी फ़िलहाल 2 स्ट्रिप ये जोड़ के दिखाते हैं, आप 32 पूरी की पूरी जोड़ देना, ठीक है। तो स्ट्रिप में अगर आप देखोगे तो स्ट्रिप में ये प्लस और माइनस रहता है, ठीक है। ये जो ब्राउन वाला वायर है ये माइनस है, ठीक है। तो हम इसको कहीं पे भी जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने इसको जोड़ दिया। अब इसका प्लस वाला वायर बचा हुआ है, ठीक है। और ये एक और है हमारी स्ट्रिप, तो इसका भी हम माइनस लेके कहीं इधर जोड़ देते हैं, ठीक है। इधर ध्यान रखिएगा, ये सारे माइनस के टर्मिनल हैं, इसमें ये प्लस वाला वायर टच नहीं होना चाहिए इनमें, ठीक है। प्लस इनको कहाँ से देना है, तो प्लस हमको सप्लाई से निकाल के डायरेक्ट इसमें प्लस दे देना है। सप्लाई से आप जो प्लस निकालोगे तो ये प्लस डायरेक्ट इसमें जोड़ देना है, ठीक। आप ऐसा अगर 32 है तो सप्लाई से 4 वायर निकालिए और ऐसा 4-4 करके, जैसे ये प्लस है इसी के साथ इसका भी प्लस जोड़ दीजिए, है ना। तो प्लस आपस में कॉमन कर दीजिए और जो माइनस होगा वो कंट्रोलर से निकल के जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे प्लस जो है डायरेक्ट सप्लाई से दे देते हैं, ठीक है। प्लस हमने डायरेक्ट सप्लाई से दे दिया। अब हम सेंसर को उठा के कहीं दूसरी जगह रख देते हैं, ठीक। इनकी रेंज फिलहाल हमने कम कर रखी है, आप इसकी रेंज घटा बढ़ा सकते हो, वो पीछे पोटेंशियोमीटर है, हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब उसके बाद ये जो सप्लाई है, तो सप्लाई से अब हम पावर ऑन करते हैं। सब में टेपिंग करना जरूरी है, तो आप टेप कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा लूज कनेक्शन मत रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको पावर ऑन करते हैं, ठीक है। इसको हमने पावर ऑन किया। आप देखोगे तो सेंसर के पीछे लाइटें लगी हुई है, ठीक है। जैसे ही सेंसर के सामने कुछ आएगा तो वो लाइटें ऑन हो जाती हैं। जब ऑन हो जाए तो मान लीजिए सेंसर के सामने कुछ है, अभी हमने इसको ऐसा रखा हुआ है जिसे सेंसर के सामने कुछ आए ना 80 सेंटीमीटर तक। इधर के लिए रखते तो ये वॉल आ जाती है, इसलिए हमने इधर साइड मोड़ के रखा हुआ है। अभी आप देखोगे तो पावर वाली एलईडी ऑन हो गई है, ठीक है। पावर वाली एलईडी ऑन हो गई है। हमने एक स्ट्रिप पे यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है एक आउटपुट से, और दूसरी वाली आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हमने 2 अभी सीढ़ी का आउटपुट सिंगल कलर वाली किया हुआ है, और एक हमने ये स्ट्रिप जोड़ी हुई है 28-11 वाली, ठीक है। तो इन सब का कनेक्शन आपको बता दिए। जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का माइनस कंट्रोलर से देना है, और जो प्लस है वो डायरेक्ट सप्लाई से आएगा, ठीक है। अब ये जो हमारी स्ट्रिप है RGB वाली, तो इसका डेटा और ग्राउंड हमको कंट्रोलर से देना है, और जो प्लस है वो डायरेक्ट सप्लाई से देना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारी पहली वाली सीढ़ी है, पहली वाली सीढ़ी के पास लगा हुआ है। तो जैसे ही आप पहली वाली सीढ़ी के क्रॉस करोगे तो ये देखिए लाइटें चलना शुरू हो गई। ये हमारी जो है RGB वाली, तो इसमें कलर आ गया, ठीक। उसके बाद फिर ये देखोगे आप, तो ये है पहले से 16 तक, 16 से 17, 18 और इधर 32 तक, और ये दोनों भी चालू हो गई, ठीक। तो दोस्तों जब दूसरे सेंसर के पास जाओगे आप तो लाइटें पीछे से बंद होना स्टार्ट हो गई। तो इधर ध्यान रखिएगा, ये इधर से जाके 32 है, उधर से वापस आता है, ठीक है। तो आप इस पे और इन लाइटों पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हम मान लीजिए दूसरी साइड से चढ़ेंगे
तो इस सेंसर के पास सबसे आगे आएंगे। तो ये देखिए इधर से लाइटें चालू हुई, 32 वाला पहले ऑन हुआ, फिर ऐसे कम होते होते आएगा, ये वाली पहले ऑन हुई इधर से है, फिर ये वाली ऑन होगी, फिर ये होगी। और साथ ही साथ आप देखोगे तो ये हमारी स्ट्रिप भी है वो पीछे से ऑन होना स्टार्ट होगी, यहाँ शुरू तक होगी। ठीक है, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें जितनी बार आप आओ जाओगे वो सब बार कलर अलग अलग बदल बदल के आएगा। ठीक है, इधर आओगे तो ये देखिए बंद होना स्टार्ट हुई, इधर से बंद हो गई, पूरी बंद हो गई। ठीक है, फिर से ध्यान रखिएगा, अब भी ग्रीन कलर आया था, अब फिर से आओगे आप इधर से आए तो ग्रीन से थोड़ा सा कलर इसका चेंज हुआ। ठीक है, अब इस वाले से आओगे तो ऑफ होना स्टार्ट होगा। ठीक, अब इधर से आओगे आप तो पीछे से लाइटें ऑन होना शुरू होगी। और इसको भी देखिएगा, इसमें अभी मैंने एक ही मीटर मतलब 5 मीटर जोड़ रखा है, ये 10 मीटर से स्टार्ट होता है। इधर आप देखोगे तो लाइटें ऑन हो रही हैं, ये देखिए पूरा ऑन हुई। तो हर बार इसमें अलग अलग कलर आएगा। ठीक है, अब इधर से आप जब उतरोगे तो लाइटें ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, एक कंडीशन और है, मान लीजिए कोई बंदा चढ़ा और पूरा लास्ट तक नहीं गया और वापस आ गया, तब क्या होगा? तो उसके लिए ऐसा है कि जैसे आप गए और आधी सीढ़ी तक गए और उसके बाद आप वापस आ गए, तो इसमें क्या होगा कि लाइटें 6 सेकंड तक ऑन रहेंगी, फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने इसमें प्रोग्राम कर रखा है कि मान लीजिए कोई गया और फिर वापस आ गया तो लाइटें ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी, बहुत देर तक चालू नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इस कंट्रोलर का ये फीचर है। इस पे आप ये वाली स्ट्रिप जो है हमारी सिंगल कलर वाली, इसको लगा के और इसको भी लगा सकते हो। ठीक है, इसकी नंबर ऑफ एलईडीज घटाने बढ़ाने का प्रोसीजर रहेगा। आप जितनी लंबी स्ट्रिप लगाओगे उतना आप मेरे को बता दीजिएगा, तो मैं उतने का इसमें प्रोग्राम डाल दूंगा। ठीक है, इसमें हर बार अलग अलग तरह के कलर आएंगे और ये सिंगल कलर की स्ट्रिप है। ठीक है, तो आप इसमें 16 स्टेयर, 10 स्टेयर, मतलब 0 से लेके 32 तक कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, रेट इनका अलग अलग रहेगा। तो इस कंट्रोलर को बाई करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। इस कंट्रोलर के साथ आपको ये कंट्रोलर मिलेगा, ये सेंसर मिलेगा और ये सप्लाई मिलेगी। ठीक है, जो इस कंट्रोलर की सप्लाई है। ठीक, इसकी रेंज आप घटा बढ़ा सकते हो। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये पहला सेंसर है। ठीक है, तो इधर आए तो ये पहली वाली एलईडी ऑन हुई। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके 16 के बाद ये 17 18 ऐसा करते करते 32 तक ऑन होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये हमारी स्ट्रिप है तो ये भी ऑन होती पूरा जाएगी 10 मीटर तक। ठीक, अब मान लीजिए आप पूरा चढ़ गए, अब जब उधर से जब पूरा लास्ट वाली सीढ़ी क्रॉस करोगे तो इस सेंसर के सामने जाओगे तो देखिए उधर से बंद होना स्टार्ट हुई। ठीक, ये पूरी लाइटें बंद हो जाएंगी। तो ऐसे आप इस पे दोनों साइड से आ जाके इसको चला के चेक कर सकते हो। और ये इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। इसको आप कुरियर से अपने यहाँ पे मंगवा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये प्रोडक्ट बाई करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।